अपनी चैट्स को बनाओ फिल्मी और लालन टॉप। आ गए हैं लालन टॉप स्टिकर्स। ऐसे मजेदार लालन टॉप स्टिकर्स मिलेंगे बॉबल कीबोर्ड पर। स्टिकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड और चैट या कमेंट करें एकदम ललन टॉप स्टाइल। डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में। हेलो हाय। आप यूजुअली देखते हैं कि नहीं कट नहीं करेंगे, हम कंटिन्यू रखेंगे। तो बात ये ऐसी है, मैंने इसलिए कट नहीं किया क्योंकि यूजुअली क्या होता है, कैमरा के नीचे टेलीप्रॉम्प्टर लगा होता है जहाँ पे हम स्क्रिप्ट पढ़ के बोल रहे होते हैं, जहाँ आप कई बार कमेंट भी करते हैं कि भाई देख के क्यों पढ़ रहा है, पढ़ के क्यों बोल रहा है, ये सब बातें, क्योंकि लंबी स्क्रिप्ट होती है और याद नहीं रहता इतना सारा कुछ। तो आज बातचीत ये है कि आज कोई स्क्रिप्ट नहीं है, तो ये टेलीप्रॉम्प्टर चलाने का कुछ डिवाइस है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, किसी काम का नहीं है, बस आदत है, वैसे ही यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि सेक्सी लग रहा था। तो बात यह है कि ज़्यादा भूमिका नहीं बांधूंगा। मैंने देखी है ब्रह्मास्त्र और हमसे कहा गया कि भैया आओ ऑफिस और ब्रह्मास्त्र देखिए, आपने रिव्यू आपके साथ ही अनुभव कर गए हैं, लेकिन आपको ऐसे मुक्ति नहीं दी जाएगी। आपको क्या करना है, एक स्क्रिप्ट स्टोरी आइडिया सोचो और तुरंत कैमरा ऑन करके बोल डालो। तो हम वही कर रहे हैं। तो बात यह है कि इस तरह से नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा बात ये हो गया, इस तरह से नहीं बोलूँगा कि स्क्रिप्ट पढ़ ली और दर दर बोल के मैं आगे बढ़ गया, एडिटर ने अपना काम कर लिया। ये कैमरा, ये है अपना दोस्त, अपन बताएंगे इसको कि जिस भी बारे में बात करनी है उस बारे में, जैसे दोस्त को समझाते हैं उसी तरह चलेंगे आज। कुछ महीनों पहले ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर आया था। उसमें क्या हुआ था कि एक शॉट में रणबीर कपूर दिखते हैं, मंदिर का घंटा बजा रहे होते हैं और उनके वाइट जूते दिखते हैं। उस पर भाई साहब बहुत मसला हुआ कि कैसे दिखा रहे हो आप मंदिर में जूते, ये वो फलान ढिकान। और अपने यहाँ क्या पिछले कुछ समय से क्या हो गया ना कि आप कोई हिस्ट्री फिल्म अनाउंस करो, माइथोलॉजी फिल्म अनाउंस करो, फिल्म का टीजर ट्रेलर पोस्टर बाद में आता है, उससे पहले बॉयकॉट गैंग वाली जनता पहले आती है। ये बहुत छोटी जनता है लेकिन बहुत शोर मचाती है सोशल मीडिया पे, पता नहीं क्या ही हवा है। खैर उस सब पे नहीं आएंगे। बात यह है कि फिर इतना ये मामला बढ़ा कि बॉयकॉट और ये, और अब डर भी लगता है फिल्म मेकर्स को कि इस सब ऐसे माहौल के बीच में कि अब फिल्म कैसे रिलीज़ करें। तो जो इसके डायरेक्टर हैं आयन मुखर्जी, उन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया कि भैया ये मंदिर में नहीं है रणबीर का कैरेक्टर, ये पंडाल में है और पंडाल में जूते ले जाना अलाउड होता है। फिर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मेरी जो फैमिली है वो पिछले 75 सालों से पंडाल होस्ट कर रही है और हम क्या करते हैं कि जब स्टेज पे चढ़ते हैं, जो माता का स्टेज होता है उस पे चढ़ते हैं, तभी जूते उतारते हैं। उसके अलावा पूरे पंडाल में जूते पहन के घूमो। मेरा खुद का मतलब अनुभव यही रहा है कि आप पंडाल में जूते और चप्पल लेके घूम सकते हो। अब जो स्टेज पे आशीर्वाद लेने जाते हो तब आप उतारते हो जूते। क्या ये सब बात हुई, मामला आया गया होगा, लेकिन फिर वापस ब्रह्मास्त्र रिलीज डेट पास आ गई थी 9 सितंबर, जो कि हो गई है फिल्म रिलीज़। फिर और चला बॉयकॉट, क्योंकि अब ब्रह्मास्त्र का तो पूरा कॉन्सेप्ट ये था, इंडियन जो हमारी माइथोलॉजी है उस सब पे पूरा कहानी उन्होंने उसी पे बेस रखी थी। तो ये तो बॉयकॉट वाली जनता आनी थी, आई भी, लेकिन क्या बॉयकॉट वाली जनता को मटेरियल मिला फिल्म से या नहीं, अब मैं उस पर बात करूँगा। मतलब कुल बात यह है कि आपकी भावनाएं आहत होंगी या नहीं, आगे बात उस पर। अब पहले उस फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है अमिताभ बच्चन की दमदार वॉइस ओवर से कि कुछ ऋषि हैं और वो क्या कर रहे हैं कि तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने तपस्या की, उनको फलस्वरूप मिले हैं कुछ अस्त्र। अब अस्त्र ऐसे नहीं है कि जाओ बेटा चलाओ कहीं भी, जहाँ मन कर रहा है घुमाओ, ऐसा नहीं है। वो जिम्मेदारी के साथ मिले उनको संभाल के रखने, शैतानी ताकतों से, जैसा कि होता भी है कि भाई अच्छी चीज़ें मिलेंगी तो उसके पीछे कुछ बुरे लोग भी आएंगे कि हमें भी चाहिए, हम क्यों पीछे गए, हम फर्स्ट। तो अब ये संभालते हैं और ये चला आ रहा है कई सदियों से कि जिस ज़माने में ऋषि थे फिर दुनिया बदलती गई और आज के ज़माने में भी कुछ लोग हैं जिनके पास ये अस्त्र हैं और ये इसको संभाल के रख रहे हैं और नहीं पता चलने देते, गुप्त तरीके से रहते हैं। तो मुझे क्या चीज़ लगी कि पहली बार जब अमिताभ का जो कैरेक्टर है वो वॉइस ओवर में कहता है, वो भारत इतिहास के उसमें लेके चलता है इस चीज़ को, ऐसे एक गौरव की तरह कि ये हमारे लिए, हमारा जो कल्चर है उसके लिए गर्व की बात है कि ये कल्चर रहा है इंडिया का, कि हिमालय में से लेके जो भी ऋषियों से लेके ब्रह्मास्त्र का कॉन्सेप्ट है उसको लेके, और जो अस्त्र हैं, नंदी अस्त्र हो गया, पवन अस्त्र हो गया, ऐसे कई अस्त्र थे, उस चीज़ को ये लोग सम्मान से देखना चाहती है फिल्म। उसको ऐसे नहीं कहती कि जस्ट बिकॉज कोई भी अनदर थिंग हो गई। ये एक फिल्म की चीज़ थी। दूसरी बात, अमिताभ के अलावा दूसरे एक्टर पे आते हैं, रणबीर कपूर का कैरेक्टर। रणबीर कपूर ने शिवा नाम का एक कैरेक्टर प्ले किया। शिवा पेशे से डीजे, डुपचे करेगा, खूब डांस वांस करेगा, लेकिन सब बढ़िया सब कुछ। अब उसके आप घर में जाओगे, उसके कमरे में छोटा सा कमरा है और ड्रम सेट दिखेगा, महंगा कॉफ़ी मेकर मशीन दिखेगी, जो हमारी साथी मेघना ने पॉइंट आउट भी की थी हम जब फिल्म देख रहे थे कि भाई ये तो गरीब है, फिर महंगा कॉफ़ी सेट कैसे। तो मैंने कहा कि धर्मा की फिल्म है, कर सकते हैं आगे। तो खैर
तो इतने वो कमा लेता है ठीक ठाक। उसके कमरे में आपका ध्यान लेकिन जाएगा उसके पूजा घर पे, और वो एक बढ़िया लाइन कहता है कि वो मतलब उसकी माँ से भी उसका एक कनेक्शन है, इसलिए भी वो उस पूजा का जो घर है उसको एक अलग रिगार्ड से देखता है। और कहता है कि मेरे जीवन में जब भी उस ये जो आलिया का कैरेक्टर है ईशा, वो कहती है कि भाई तेरी मतलब इतना कुछ हुआ तेरे साथ, इतना बुरा हुआ, ये सब हुआ, फिर भी तू उस चीज़ को लेकर शिकायत नहीं कर रहा, मतलब लाइफ में आगे बढ़ ही रहा है और शिकायत की तरह वो नहीं कर रहा उस चीज़ को, सेल्फ पिटी में नहीं डूब रहा। तो वो कहते हैं कि कितना भी अंधेरा हुआ मेरी लाइफ में या जो भी समस्या आई, मुझे पता है रोशनी है जीवन में। और फिर वो उस पूजा घर की तरफ वो करता है, और आप देखते हो वो जगमगाया हुआ होता है वो पूजा घर पूरा, और फिर वो अपनी माँ का एक निशानी होती है शंख, उसको जिस तरह संभाल के रखता है। तो ये चीज़ें मतलब ये अक्सर कहा जाता है कि हिंदी फिल्में तुम तो मजाक उड़ाते हो, तुम तो ऐसे वो करते हो। यहाँ आयन मुखर्जी ने क्या किया है कि जो माइथोलॉजी है, जो कल्चर है, क्योंकि ये इंडियन कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा है। दूसरी चीज़, और जो मॉडर्न जगत है आज के हिसाब से सही इन्फ्यूजन किया है। ऐसा नहीं किया कि आज का कोई बच्चा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हो जेन जी जनरेशन का, जिसको आइडिया नहीं है, इंडियन कल्चर से थोड़ा डिस्कनेक्टेड है, उसके लिए भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि भाई भाषण दे रहे हो, प्रवचन दे रहे हो। और जिसको इस चीज़ की नॉलेज है उसको भी ये देख के बुरा नहीं लगेगा कि तुमने मजाक उड़ाया है या इस तरह से दिखाने की कोशिश की है। ये एक मेरे लिए प्लस पॉइंट था फिल्म से, कि फिल्म उन दोनों मॉडर्न साइड फिल्म का और माइथोलॉजी साइड दोनों को सही तरीके से मिला पाई और सही तवज्जो दे पाई। अमिताभ बच्चन की बात कर ली, रणबीर कपूर की बात कर ली, अब आते हैं इसके आलिया भट्ट के कैरेक्टर ईशा पे। तो ईशा का जो कैरेक्टर है मतलब वो बेसिकली उसकी अपनी अलग से जर्नी नहीं दिखाई है फिल्म में, जो कि पता नहीं आगे अगर एक्सप्लोर करें आगे के पार्ट्स में तो होपफुली करनी चाहिए। उसमें वो है कि वो कैटलिस्ट की तरह काम करती है कि ये जो कैरेक्टर है रणबीर का शिवा, उसके लिए वो क्यों ज़रूरी है वो आप फिल्म देख के समझेंगे। लेकिन वो उसी के जो नैरेटिव है, रणबीर का कैरेक्टर शिवा का नैरेटिव है, उसी में वो एड ऑन करने का काम करती है। तो एक जगह डायलॉग है, वो बोलता है कि मुझे वहाँ जाना होगा किसी को बचाने के लिए, तो मना करती है, वो बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो बोलता है कि क्यों, पर बोलती बोले ईशा तुम्हें नहीं चलना चाहिए, ऐसा कुछ बोलता है। तो बोलती है कि यार तुम्हें ईशा का मतलब पता है? तो बोलता है नहीं। बोले पार्वती। अब अगर शिवा का साथ पार्वती नहीं देगी तो कौन देगी? ये डायलॉग अगर नहीं भी रखते तो भी कुछ मतलब पॉइंट नहीं बनता, कुछ ऐसा चेंज नहीं होता। वो दिखाए थे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, हाँ चलो, ख़त्म, कट टू, उस अपनी जगह पे आ जाते। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें की है ना, ये ऐसा कोई बड़ा जेस्चर नहीं है कि कुछ भयंकर कर दिया। ये प्रोपेगेंडा वाला जेस्चर नहीं है कि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम देखो कल्चर को या भगवान को कैसे मानते हैं। ये वो रिस्पेक्ट देने की कोशिश की है कि ये चीज़ है, ये एग्जिस्ट कर रही है, हम इसकी प्रेजेंस को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो एक्नॉलेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे कि उसको सर पे बिठा के रख रहे हैं कि हाँ तूने कैसे बोला किसी के बारे में, ये भी नहीं होगा। दूसरी बात, उसको डिसरिगार्ड भी नहीं किया जाएगा। ये एक फिल्म की मुझे सबसे ठीक चीज़ लगी कि माइथोलॉजी वाला और ये जो था पूरा आज के समय वाला, तो मॉडर्न इन्फ्यूजन सही था फिल्म का मेरे हिसाब से। तो बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो उस पर नहीं जाऊँगा। उससे पहले ये कहूँगा कि यार वैसे भी आप लोग बहुत बोल देते हो कि पान खाता है, सुपारी खाता है, वो खाता है, ठीक है, वो तो अलग मसले हैं। आज का जो भी ये पूरा वार्तालाप हुआ है अपन बीच, ये हुआ है दो दोस्तों यारों वाला हिसाब कि मेरा कोई दोस्त अगर सामने होता तो मैं उसको कैसे समझाता ये पक्ष, वैसे ही मैंने आपको समझाया। जो भी अच्छा नहीं लगा वो भी कमेंट करके बताओ, अच्छा जो लगा वो भी प्लीज़ कमेंट कीजिए। शुक्रिया।